सम्मानित साथियों, आप लोगों के पास शाम दाम धन तीनों वेदे लोग लगाएंगे, लेकिन आप लोगों ने लोगों को वोट तो दिया है, पर इस बार क्या कहना है कि अगर आप लोगों के पास वोट लेने आएंगे तो ये लोग शाम दाम धन तीनों चीजों वेद की जो लगाएंगे। आप लोगों को कहना है कि भाई ये लोग कहेंगे लो भाई थोड़े से 50 रुपए 60 रुपए 50,000 30,000 ले लो। आप लोगों को क्या कहना है कि इस बार हमारा इन पैसों से समझौता नहीं हो रहा है। फिर वो लोग हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन का स्वागत है। खंडाने बैठे आप लोग जो कार्यकर्ता भी आप पिटाई बांध रहे हैं, हमारे जवाब में खड़े नहीं है। आप सबसे कहेगा जी, मैंने जनता के आशीर्वाद से 36वीं कौम 36वीं जाति बिरादरी जिनके बीच में मैं पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद से मैंने आज बहुजन समाज पार्टी से अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और युवाओं का एक अधिकार है और हमारी पार्टी में जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, तो पिछले 15 सालों से मौका नहीं दिया। पिछली बार भी ये कहा गया कि भाई ये गरीब सुदामा को भेज रहे हैं, इनको जिताओ आप और उसके बाद हम आपको मौका देंगे, और हमने तन मन धन लगा के और गरीब सुदामा को जिताया। लेकिन इस बार भी नहीं चाहते हुए भी हमने फिर मांग करी और पार्टी ने फिर हमको मौका नहीं दिया और फिर उनको भेजा। तो इसलिए हमने पार्टी 36वीं कौम जाति के आशीर्वाद से फिर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। देखिए, मैं क्षेत्र का लिए नया नहीं हूँ, मैं पिछले 15 वर्षों से मसूदा विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और हर वर्ग हर जाति के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा आपको, आपके माध्यम से, हमारे जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी सीएम साहब, वो जीरो करप्शन पे काम करना चाहते हैं। और हमने पिछले दिनों देखा कि हमारे जो युवा नेता है पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, उन्होंने भी अजमेर से जयपुर तक पद यात्रा की करप्शन के खिलाफ, बड़ा मुद्दा था। और आज मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में पार्टी ने हमारे बीच जो गरीब सुदामा बना के भेजा, उन्होंने कमीशन खोरी में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं उनसे आमने सामने बैठ के भी डिबेट करने को तैयार हूँ। पिछले जो 5 सालों में जो करप्शन की दुकान उन्होंने खोली है, ना तो हमारे सीएम साहब इस बात को समर्थन करते थे, ना हमारे पायलट साहब इस बात को समर्थन करते थे, लेकिन फिर भी पार्टी ने सर्वे को भी एक दरकिनार कर दिया। सुनील कानूगोलू का जो सर्वे है कर्नाटका और हिमाचल में चला, उस सर्वे के आधार पर जब टिकट दिए गए कांग्रेस पार्टी के, तो वहाँ दोनों जगह सरकारें बनी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सर्वे को भी दरकिनार करके, और मैं समझता हूँ सर्वे की स्थिति को भी हटा के उन्होंने टिकट दे के भेजा। उससे मैं आहत हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो 5 साल कमीशन खोरी का खेल चला है, जिस रोड से मैं अभी पैदल आया हूँ नामांकन के लिए, इस रोड के बारे में कहे तो कितने दिनों से आज अधूरी पड़ी है। अगर एक आदमी मसूदा से ब्यावर के बीच में जाता है तो निश्चित रूप से उसको शारीरिक क्षति हो ही जाती है 1-2 सफर में। तो आज इस रोड का अधूरा रहने का क्या कारण है? इसको इतने दिन हो गए काम चलते हुए, फिर आचार संहिता लगी। आप समझ सकते हैं, आप समझदार है। मैं भी करप्शन के खिलाफ हूँ और ये लड़ाई मेरी करप्शन के खिलाफ है। जब हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करप्शन के खिलाफ लड़ते थे और सीएम साहब भी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी भी करप्शन के विरुद्ध अजमेर से जयपुर पैदल जा सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम भी करप्शन मिटाने के लिए विधानसभा में उतरे हैं। जीरो करप्शन करके इस विधानसभा में हम दिखाएंगे।